एपिसोड 57। रुद्र की बुरी हालत। रुद्र की ओर घूर कर देख रहा था, फिर रुद्र को देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाई, जो रुद्र के बाल तक खड़े हो गए, मानो रुद्र को अपने गुस्से के बारे में बता रहा हो। और अपने मुंह से पीले रंग की रोशनी निकलने लगा, जो सीधे रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। रुद्र अच्छी तरह से जानता था कि वह पीले रंग की रोशनी कितनी खतरनाक थी। अगर वह रोशनी रुद्र को लगती है, तो रुद्र की आत्मीय शक्तियों से बना उसका शरीर बिखर कर हवा में उड़ जाएगा और उसकी सारी मेहनत धारी की धरी रह जाएगी। इसलिए उसने उस पीले रंग की रोशनी से बचने के लिए तेजी से अपनी जगह बदली। वह तिलस्मी गोरिल्ला लगातार रुद्र पर अपनी पीले रंग की रोशनी से हमला किए जा रहा था। बेटा रुद्र, जल्दी कुछ सोच, वरना तू सारी जिंदगी ऐसे ही भागता रह जाएगा और इस तिलस्मी गोरिल्ला को अपने काबू में करना तो दूर, इसे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे ये तिलस्मी गोरिल्ला को शांत हो जाए? रुद्र ने अपना दिमाग दौड़ते हुए कहा। उसका दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, अगर ऐसा ही चला रहा तो मैं इस गोरिल्ला से आत्मा कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी मुश्किल होगा। अगर मैं इससे बात ही नहीं कर पाया तो इसे काबू कैसे करूंगा? फिर रुद्र को याद आया कि कैसे आचार्य लावा शेर को अपने काबू में किया था, और रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए, और यहाँ आते वक्त आचार्य ने मुझे बताया था कि मुझे इस आत्मा को काबू करने के लिए एक निशान की जरूरत होगी। तो ठीक है, मैं अपनी निशान के रूप में लावा शेर की परछाई को चुनता हूँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और अपने हाथों से अलग अलग हस्त मुद्राएं बनाने लगा। उसकी उंगलियों से शक्तियां निकालकर उसके हाथों में घूमने लगी। लेकिन रुद्रा अपना काम पूरा कर पाता उससे पहले ही खजाने की आत्मा तिलिस्मी गोरिल्ला ने एक जोरदार दहाड़ के साथ ही रुद्र पर पीली रोशनी से हमला कर दिया, जिसकी वजह से रुद्र का ध्यान टूट गया। रुद्र ने गुस्से में कहा, उससे पहले मुझे इससे पहले निपटना होगा, वरना मुझे यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं करने देगा। रुद्र ने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए एक छोटा सा बवंडर तैयार किया, जो उसके हाथों में तेजी से घूम रहा था, और उसे विशाल गोरिल्ला की तरफ तेजी से भेजते हुए कहा, जाओ मजे करो। गोरिल्ला इस हमले के लिए बिल्कुल भी तरह नहीं था। गोरिल्ला की पीली रोशनी और रुद्र की शक्तियां दोनों आपस में टकरा गई और एक तेज धमाका हुआ। रुद्र ने बड़ी होशियारी से दूसरे हाथ में भी एक और बवंडर तैयार रखा था, जो गोरिल्ला की तरह जिसे गोरिल्ला की तरफ तेजी से भेज दिया। गोरिल्ला इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और जैसे ही गोरिल्ला के शरीर से वह हमला टकराया, गोरिल्ला छोटे छोटे धूल के कणों में बिखर गया, और विशाल गोरिल्ला की जगह एक छोटी सी पीले रंग की रोशनी इधर उधर छटपटाते हुए नजर आई। अपने बाप से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। और रुद्र मुस्कुराते हुए उसे पहले रोशनी को देखने लगा। रुद्र की खुशी कुछ ही फलों की मेहमान थी, क्योंकि अगले ही पल वह पीली रोशनी एक बार फिर बड़ी होते हुए एक विशाल गोरिल्ला में बदल गया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। इस बार वह गोरिल्ला बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी लाल लाल आंखों से आग निकल रही थी। वह गोरिल्ला तेजी से अपने पैरों को पटकते हुए रुद्र की तरफ भागा और एक पल में ही रुद्र के पास पहुंच गया। रुद्र की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। गोरिल्ला ने रुद्र के दोनों पैरों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर रुद्र को धोबी पछाड़ देने लगा, और रुद्र को गोल गोल घूमते हुए दूर फेंक दिया। रुद्र की सांस ही ऊपर नीचे होने लगी। गनीमत तो ये रही कि रुद्र खुद यहाँ न आकर उसकी आत्मीय शक्तियों का एक हिस्से को यहाँ भेजा था। यदि रुद्र खुद यहाँ होता तो आज उसकी ना जाने कितनी हड्डियां टूट चुकी होती। रुद्र की तो यही सोच सोच कर सांस ऊपर नीचे होने लगी। इस विशाल गोरिल्ला से पंगा लेना तो भारी पड़ गया, रुद्र ने आहें भरते हुए कहा। रुद्र की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने कपड़े को धोकर उसे बुरी तरह से निचोड़ कर सुखा दिया हो। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद में ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने अपने आप को कोसते हुए कहा। रुद्र की आत्मीय शक्तियां पहले से कमजोर हो चुकी थी। उसका शक्तियों से बना शरीर पहले से और धुंधला नजर आने लगा था। दूसरी तरफ वह तिलिस्मी गोरिल्ला अपनी लाल लाल आंखों से रुद्र को देख रहा था। तो क्या रुद्र आत्मीय खजाने के आत्मा तिलिस्मी गोरिल्ला को हरा कर उसे अपने काबू में कर पाएगा, या फिर रुद्र को ही हार मानकर वापस लौटना होगा, या फिर होगा कोई चमत्कार? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।
कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 58 रहस्यमय बोतल। वह तिलिस्मी गोरिल्ला अपनी लाल लाल आंखों से रुद्र को घूर घूर कर देख रहा था और एक जोरदार दहाड़ लगाई और रुद्र पर अपनी पीली रोशनी से हमला करने को तैयार हो गया। अरे भाई, कोई इस गोरिल्ला को समझाओ, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। मुझ पर हमला करना बंद कर दे, रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। पीली रोशनी से बचते हुए दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ रुद्र का असली शरीर अपने दोनों पैरों को मोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। आत्मीय खजाना अभी जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर हवा में तैर रहा था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि रुद्र अभी भी सही सलामत है और वह उसे खजाने को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी आत्मीय खजाना जोर जोर से हिलने लगने लगता था, लेकिन कुछ पल में शांत भी हो जाता था। रुद्र पिछले 2 दिनों से अपनी जगह से हिला भी नहीं था और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। रुद्र की ऐसी हालत देखकर छोटी को बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए वह रुद्र की सुरक्षा के लिए वहीं पर पहरा दे रही थी, ताकि रुद्र को कोई परेशान न कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हम उनकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन मदद कर नहीं पाते। भैरवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अपने भैया की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ आचार्य भी अपनी आत्मीय शक्तियों को फरसे के अंदर भेज रहे थे, जो रुद्र की आत्मीय शक्तियों से बना शरीर को बनाए रखने में मदद कर रही थी। यह आचार्य की शक्तियां ही थी, जिनकी मदद से रुद्र तिलिस्मी गोरिल्ला के हमलों से बचा रहा था, वरना तिलिस्मी गोरिल्ला के पहले हमले से ही रुद्र का शरीर बिखर गया होता। मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए भी उसे आत्मा को काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ताकतवर बनने के लिए ऐसी छोटी मोटी खतरों से तो निपटाना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है, और तुम्हारे ताकतवर बनने के लिए एक छोटी सी कीमत है। आचार्य ने गंभीर स्वरों में रुद्र से मन ही मन कहा। उनकी आवाज में रुद्र के लिए चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। आइडिया, क्यों ना मैं इसे आचार्य की बोतल में बंद कर दूं? फिर मुझे आत्मीय निशान बनाने का वक्त मिला जाएगा, और किस्मत ने साथ दिया तो मैं इसे काबू भी कर लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, रुद्र ने अपना एक प्लान बनाते हुए कहा। और रुद्र ने अपने प्लान में काम करना शुरू कर दिया। तिलिस्मी गोरिल्ला के हमले से बचते हुए वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली हमला, वैक्यूम फिस्ट ब्लास्ट टेक्निक, को तैयार करने लगा। रुद्र को अपने हमले से बचत हुआ देखकर वह तिलिस्मी गोरिल्ला और भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, और उसने अपने हमला करने की रफ्तार और तेज कर दी। अब लगातार एक साथ 3-3 रोशनियों के हमले करते जा रहा था। रुद्र को हम लोग से बचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। साथ ही रुद्र ने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए अपना हमला तैयार कर रहा था। रुद्र के हाथों में शक्तियां तेजी से जा रही थी, जो देखते ही देखते उसके दोनों हाथों में एक बवंडर का रूप ले रही थी। उसे बवंडर में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा हो रही थी। जब रुद्र के हाथों में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा हो गई, जिसको उसने अपने हाथों में एक मुट्ठी बनाते हुए उसे तिलिस्मी गोरिल्ला की तरह अपनी शक्तियों से भरी मुट्ठी को भेज दिया। एक सुनहरे रंग की मुट्ठी तेजी से तिलिस्मी गोरिल्ला की तरह बढ़ रही थी। उस मुट्ठी में बेइंतहा शक्तियां भरी हुई थी, जो तेजी से तिलिस्मी गोरिल्ला की तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते गोरिल्ला के सीने से जाकर टकरा गई, और एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास की सारी चीज एक तेज चमक से ढक गई। जब चमक हटी तो वह तिलिस्मी गोरिल्ला रोशनी में बिखरकर एक पीली रोशनी में बदल गई थी, जो रुद्र के चारों तरफ मंडरा रही थी। रुद्र ने खुशी से झूमते हुए कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे काबू में नहीं आता। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे अपने काबू में करके इन सभी का बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। और रुद्र ने अपने स्टोरी रिंग से एक लड़की का हरा रंग का बोतल बाहर निकाला, जो पूरी तरह से हरे रंग से चमक रहा था। रुद्र ने उसे हरे रंग की बोतल का ढक्कन खोलने हुए कहा, अब बारी है तुम्हारी कैद होने की, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। बोतल ने तेजी से खजाने की आत्मा, जो एक अभी भी एक पीली रोशनी के रूप में थी, उसे अपने अंदर खींच लिया। रुद्र ने तेजी से उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया। खजाने की आत्मा उस बोतल से बाहर निकालने के लिए झटपटा आ रही थी, लेकिन बोतल से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रही थी।
तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र आत्मीय खजाने की आत्मा को बोतल में कैद करने के बाद उसे आत्मा से बात करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? और क्या रुद्रा उसे आत्मीय फरसे को अपने काबू में कर पाएगा? जानने के लिए बने रहें। आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 59, सुनहरा आत्मीय निशान। रूथ ने खजाने की आत्मा को बोतल में बंद कर लिया था। खजाने की आत्मा उस बोतल से बाहर निकालने के लिए झटपटा आ रही थी, लेकिन बोतल से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। बेटा रुद्र, जल्दी से अपना काम पूरा कर ले। अपना काम पूरा करने का यही मौका है। रूथ ने जल्दी से अपने दोनों पर मोड़कर जमीन पर बैठते हुए कहा। रूथ ने अपनी आंखें बंद करते हुए तिलस्मी लावा शेर को याद करते हुए अपनी आत्मीय शक्तियों को बाहर निकलना शुरू किया। जैसे जैसे रुद्र की आदमी शक्तियां बाहर आ रही थी, वैसे वैसे रुद्र के माथे पर एक निशान बनता जा रहा था। धीरे धीरे वह निशान किसी तिलिस्मी जानवर की तरह नजर आ रहा था, जो थोड़ी देर बाद निशान साफ दिखाई देने लगा। वह देखने में बिल्कुल सुनहरे लावा शेर की तरह नजर आ रहा था। साथ ही रुद्र के योद्धा तावीज में भी हुबहू ऐसा ही निशान उभर कर आ रहा था, जैसा कि रुद्र के माथे पर सुनहरे रंग से चमक रहा था। रुद्र ने जब आंखें खोली तो उसके दोनों आंखों में सुनहरे लावा शेर की परछाई नजर आ रही थी, जो रुद्र की आंखों के खुलने के साथ ही तेजी से गोल गोल घूमते हुए रुद्र के माथे से बाहर आने लगी थी। आखिरकार आत्मीय निशान तैयार हो ही गया। अब वक्त आत्मा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है, रूथ ने मन ही मन कहा। रूथ ने जो आदमी निशान तैयार किया था वह आसमान में गोल गोल घूम रहा था। उसमें बेइंतहा शक्तियां भरी हुई थी। तिलिस्मी लावा शेर की खूंखार शक्तियां और रुद्र की आत्मीय शक्तियां भी उसे आत्मीय निशान से आ रही थी, जो कि किसी भी शक्तिवीर रैंक के योद्धा से आई हुई महसूस होती थी। रूथ ने देर न करते हुए उस हरे रंग की तिलिस्मी बोतल को बाहर निकाल लिया, जिसमें खजाने की आत्मा को बंद करके रखा था। जैसे ही रुद्र ने उस तिलिस्मी हर बोतल का ढक्कन खोल, उसमें से पीले रंग की रोशनी तेजी से बाहर आए और एक विशाल तिलिस्मी गोरिल्ला में बदल गई। वती लक्ष्मी गोरिल्ला अपनी लाल लाल आंखों से रुद्र को घूर घूर कर देख रहा था, और रुद्र की तरफ देखते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाए और रुद्र की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। उसे तिलिस्मी गोरिल्ला के माथे पर एक सुनहरा गोल निशान चमकने लगा, जिसके बीचों बीच एक तिलिस्मी सुनहरे रंग का शेर नजर आ रहा था, जिसमें से बेइंतहा शक्ति निकल रही थी, जो तिलिस्मी गोरिल्ला के शरीर पर किसी जंजीर की तरह लिपट गई और तिलिस्मी गोरिल्ला कुछ भी करने में नाकामयाब हो रहा था। ना ना ना, अब तुम मेरे आत्मीय निशान के अंदर कैद हो। अब तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं, रूथ ने इतराते हुए कहा। रूथ ने तिलिस्मी गोरिल्ला को आजाद करने से पहले ही उसे पर अपना आत्मीय निशान लगा दिया था, और जैसे ही वह तिलिस्मी गोरिल्ला बोतल से बाहर आया तो रुद्र का आत्मीय निशान पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। आत्मीय निशान एक ऐसा निशान होता है जो एक वैद्यराज ही तैयार कर सकता है। दरअसल आत्मीय निशाना बनाने के लिए किसी भी योद्धा का आत्मीय चक्रों का खुला होना चाहिए। फिर एक योद्धा अपनी आत्मीय शक्तियों की मदद से अपनी ताबीज और अपने आत्मीय शक्ति को मिलाकर एक निशान तैयार करता है, जो बेहद ताकतवर होता है। इस निशान में योद्धा तावीज के संरक्षक की परछाई नजर आती है और संरक्षक की शक्तियों का एक हिस्सा भी निशान पर आ जाता था। लेकिन रुद्र के मामले में यहाँ कुछ अलग था। रुद्र के पास उसके योद्धा तावीज में किसी भी संरक्षक का न होना फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि वह किसी भी शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर या कमजोर जानवर को अपने संरक्षक के रूप में चुना था। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहाँ काबू करने के लिए आए हो, लेकिन मैं किसी भी कमजोर योद्धा के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, तिलिस्मी गोरिल्ला ने गुजराती हुए कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम एक महान और शक्तिशाली खजाने हो, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ, रूथ ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा। तुम कमजोर हो, तभी तो तुमने मुझसे सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय धोखे से मुझे कैद करना चुना, खजाने की आत्मा ने नाराज होते हुए रुद्र से कहा। देखो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं इस वक्त कमजोर हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए ऐसे ही कमजोर रहूंगा? नहीं,
मेरी बात मानो, अगर तुम मुझे अपना मलिक स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारा रैंक भी बढ़ा सकता हूँ। आखिर कब तक तुम एक ही रैंक पर अटके रहोगे? शुद्ध नहीं खजाने की आत्मा को लालच देते हुए कहा। क्या तुम मेरा रैंक बढ़ा सकते हो? खजाने की आत्मा ने सोते हुए कहा। सोच लो, तुम्हारे पास मौका खुद चल कर आया है। और वैसे भी तुम अपने पुराने मालिक के साथ कितने सालों तक रहे। फिर भी तुम रह रहे तो रैंक 1 के ही खजाने। लेकिन मैं तुम्हारा रैंक पर करवा सकता हूँ। बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र ने आत्मिक खजाने को लालच देते हुए कहा। रुद्र की बातों से आत्मिक खजाना सोच में पड़ गया। उसकी बातों ने आत्मीय खजाने की आत्मा को असमंजस में डाल दिया। यह मौका सबको नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा। फायदा उठा लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ बस तुम्हारे फायदे की बात करने आया था। रुद्र ने आदमी खजाने की आत्मा को अपने बातों में फास्ट हुए कहा। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, और मैं तुम्हें अपनी आजादी क्यों दे दूं? आत्मीय खजाने ने रुद्र से कहा। ठीक है, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम एक वैद्यराज और मेरा रैंक बढ़ा सकते हो। आत्मीय खजाने ने रुद्र से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं एक सच्चा और असली वैद्यराज हूँ। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर अपनी सभी चक्रों से शक्तियों ने बाहर निकलने लगा, जिससे उसके हाथों में रैंक 1 के वैद्यराज होने का एक निशान सामने आ गया। रुद्र के हाथों में वैद्यराज का निशान देखकर आदमी खजाने के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। दूसरी तरफ रुद्र अभी अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठा हुआ था, और उसके सामने आत्मीय खजाना फरसा हवा में तैर रहा था। लेकिन उसे हथियार के ऊपर अब सुनहरे रंग का एक निशान उभर आया था, जो सुनहरे रंग से चमक रहा था। फरसे के ऊपर एक तिलस्मी सुनहरे रंग के शेर का निशान बने लगा था। जब आचार्य ने उसे सुनहरे रंग के निशान को देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार उसने कर दिखाया। तो क्या होगा आगे, और कौन कौन से खतरनाक मुश्किलों का करना पड़ेगा रुद्र को सामना, और क्या रुद्र ने आदमी खजाने को अपने काबू में कर लिया है, या फिर कुछ और भी करना बाकी है? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 60 रैंक बढ़ने वाला है। जब आचार्य ने उसे सुनहरे रंग के निशान को देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार उसने कर दिखाया। उसने आत्मीय खजाने को अपने काबू में कर ही लिया। उद्धरण चिन्ह। आचार्य के इतना कहा ही था कि रुद्र की आंखें अचानक से खुल गई, जो पिछले 3 दिनों से बंद थी। रुद्र की सांसें को चल रही थी, लेकिन रुद्र यहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। उसका पूरा ध्यान आत्मीय खजाने को काबू करने में लगा हुआ था। रुद्र की आंखें खुलना के साथ ही बुरी तरह से खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा, और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। जब भैरवी की नजर रुद्र की ऐसी हालत पर देखकर तो वह डर गई, और तेजी से रुद्र के पास जाकर बैठ गई और बोली, भैया तुम ठीक तो हो? आपको क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? इतना कहकर अपने पोटली से कुछ शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां बाहर निकाली, और रुद्र देते हुए कहा, भैया तुम ये गोलियां लो, इससे तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। मैं अभी की आंखों में अपने भैया के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। ये देखकर रुद्र को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। और रुद्र में अपने मुंह से खून पूछते हुए कहा, नहीं छोटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाले तो नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र के लिए मुस्कुराना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रहा था। अपनी बहन को परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, और उसकी शक्तियां भी बढ़ती घाटी समझ आ रही थी। लगता है तुम्हारी पूरी शक्तियां खत्म हो जाने की वजह से तुम्हारा रैंक बढ़ाने वाला है। तुम्हारी शक्तियां घट बढ़ रही है। ऐसा तभी होता है जब किसी का रैंक करने वाला हो। जल्दी से कुछ शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां लो और ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। रुद्र आचार्य के बातों को अच्छे से समझ रहा था।
उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां निकाली और उसे अपने मुंह में भरते हुए कहा, छोटी मैं कुछ देर यहाँ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। आसपास ध्यान रखना कोई मुझे परेशान ना करे। मुझे कुछ समय लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र इन सब में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह समझता था कि किसी भी योद्धा के जीवन में ऐसे मौके बहुत कम ही आते थे। उसके बाद यह मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने अपने दोनों पैर को मारकर जमीन पर बैठ गया और फिर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। आचार्य भी रुद्र के पास के ही एक पत्थर पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र के शरीर पर शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियों का असर दिखने लगा। उसका शरीर पहले की तुलना में आप थोड़ा स्वस्थ नजर आने लगा। रुद्र ने ट्रेनिंग करते हुए अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि वह अपने आसपास मौजूद कुदरत की शक्तियों को तेजी से अपने शरीर के अंदर सूख सके। जब आचार्य ने रुद्र की इस कोशिश को देखा तो वह मन ही मन बेहद खुश हो गए, क्योंकि कोई भी योद्धा इस तरह किसी तकनीक को ध्यान तकनीक की तरह इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। लेकिन रुद्र ने इस बारे में सोचा, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात थी। रुद्र ने अपने दोनों हाथों में दो छोटे छोटे बवंडर बनाते हुए आसपास की कुदरत शक्तियों को अपने पास खींच रहा था। उन शक्तियों को रुद्र तेजी से सूख रहा था। कुदरत की शक्तियों के रुद्र के पास तेजी से आने की वजह से रुद्र के ऊपर एक छोटा सा बवंडर तैयार हो गया था, जो तेजी से घूम रहा था। रुद्र अब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसके चेहरे का पीलापन पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह उसका चेहरा गुलाबी नजर आ रहा था। बहुत अच्छे रुद्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुमने मुझे निराश नहीं किया। आचार्य ने रुद्र की तेजी से बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए कहा। उन्हें रुद्र को अपना शिष्य चुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। रुद्र की शक्तियां अभी भी घटती बढ़ती समझ आ रही थी। रुद्र के शरीर के अंदर एक छोटा सा बवंडर तेजी से घूम रहा था, जो शक्तियों को तेजी से अपने अंदर सोखते हुए रुद्र की शक्तियों में तेजी से इजाफा करता जा रहा था। वह रुद्र शक्ति चक्र था। शक्ति चक्र शक्तियों को सूख रहा था और रुद्र की शक्तियों के रास्तों को मजबूत बना रहा था। रुद्र देखकर बोला, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों एक शक्तिवीर रैंक के योद्धाओं का शरीर इतना मजबूत कैसे होता है। दूसरी तरफ भैरवी रुद्र को ही देखे जा रही थी। उसे अपने भैया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन जब भैरवी की नजर रुद्र की तेजी से बढ़ती हुई शक्तियों पर गई, तो वह बहुत खुश नजर आने लगी। लगता है भैया आज अपना रैंक बढ़ा ही लेंगे। मुझे खुशी है कि भैया जल्दी ही अपना रैंक बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, भैरवी ने खुश होते हुए कहा। दूसरी तरफ रुद्र के शरीर के अंदर शक्ति चक्र तेजी से घूमता जा रहा था। उसमें लगातार शक्तियां इकट्ठा होती जा रही थी। देखते ही देखते शक्तियां इतनी बढ़ गई, रुद्र के शक्ति चक्र के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि उसमें इसी तरह से शक्तियां भारती रहे तो वह एक धमाके के साथ फटकार बिखर जाएगा। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र अपनी शक्ति चक्र को फटने से रोक पाएगा या फिर रुद्र का शक्ति चक्र फटकर बिखर जाएगा? और क्या रुद्र इस मुसीबत से निपट पाएगा या फिर आचार्य से मदद लेनी पड़ेगी? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 61 शक्तिवीर रैंक का योद्धा। दूसरी तरफ रुद्र के शरीर के अंदर शक्ति चक्र तेजी से घूमता जा रहा था। उसमें लगातार शक्तियां इकट्ठा होती जा रही थी। देखते ही देखते शक्तियां इतनी बढ़ गई, रुद्र के शक्ति चक्र के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि उसमें इसी तरह से शक्तियां भारती रहे तो वह एक धमाके के साथ फटकार बिखर जाएगा। रुद्र ये देखकर परेशान होने लगा। अब मैं इसे कैसे ठीक करूं? इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यह कुछ ही देर में एक धमाके के साथ फट जाएगा। ऐसा हुआ तो कहीं मेरी शक्तियों का के रास्ते तबाह ना हो जाए। रुद्र ने घबराते हुए मन ही मन कहा। रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से भर चुकी हैं और तुम्हारे शक्ति चक्र के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम खुद को मत रखो, शक्तियों को सोखते रहो, आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आचार्य, ऐसे कैसे? मैं ऐसे तो मेरी शक्ति चक्र फट जाएंगे और कहीं इसे मेरे शक्तियों को रस्तों तबाह हो गए तो मैं क्या करूंगा?
रुद्र ने घबराते हुए आचार्य को जवाब दिया, तुम उसकी फिक्र मत करो। जब भी किसी योद्धा का रैंक बढ़ता है तो ऐसा ही होता है, और यह धमाका कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा। ये छोटा सा धमाका होगा जिसमें तुम्हारी शक्ति चक्र टूटकर बिखर जाएंगे, जो तुम्हारे शक्तियों के रास्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे पुराने शक्ति चक्र की जगह एक नया शक्ति चक्र आएगा, जो एक शक्ति वीर रैंक का शक्ति चक्र होगा, जो तुम्हारी शक्ति वीर रैंक की शक्तियों को सुखेगा। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। आचार्य की बातों को सुनकर रुद्र ने कुदरत शक्तियों को एक बार फिर सोखना शुरू कर दिया, जो रुद्र के सिर के ऊपर किसी बवंडर की तरह गोल गोल घूम रहा था। और फिर रुद्र के शक्ति चक्र के लिए इतनी सारी शक्तियों को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया, और धीरे धीरे रुद्र के शक्ति चक्र पर दरारें पड़ने लगे, और फिर एक छोटा सा धमाका हुआ जिससे रुद्र का शक्ति चक्र टूटकर बिखर गया। ये देखकर रुद्र थोड़ा परेशान नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद रुद्र के पुराने शक्ति चक्र की जगह एक दूसरा शक्ति चक्र तेजी से घूमते हुए वहां पर आ गया। रुद्र का पुराना शक्ति चक्र बेरंग सा नजर आता था, लेकिन रुद्र का ये शक्ति चक्र चांदी के रंग से चमक रहा था और साइज में पुराने शक्ति चक्र से दोगुना बड़ा था, जिसने रुद्र के सिर के ऊपर तैयार हुए शक्ति के बवंडर को कुछ ही पलों में पूरी तरह से सोख लिया था। ये देखकर रुद्र बेहद हैरान नजर आ रहा था। उसने खुशी से झूमते हुए कहा, अरे वही शक्ति चक्र तो शक्तियों को और भी तेजी से सूखने में कामयाब हो रहा है। अब मैं इस मदद से शक्तियों को और भी तेजी सूखने में कामयाब हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब रुद्र का रैंक पूरी तरह से पर हो गया था, और वह एक शक्तिवीर रैंक का एक सितारों वाला शुरुआती योद्धा बन चुका था। रुद्र ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसे सामने भैरवी का खूबसूरत सा चेहरा नजर आया, जो पिछले 2 घंटे से रुद्र को ही देख रही थी। उसे अपने भैया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। भैरवी को अपने सामने देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। बधाई हो भैया, आपने अपना रैंक आखिरकार बढ़ा ही लिया। अब आप भी एक शक्तिवीर रैंक के योद्धा बन गए हैं। अब मैं भी लोगों के सामने इतराते हुए कहूंगी, मेरे भैया भी एक शक्तिवीर रैंक के योद्धा है। मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। भैरवी ने रुद्र को गले लगाते हुए मजाकिया भरे अंदाज में कहा। भैरवी की बात सुनकर दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा छोटी, हमें यहाँ कितना समय हो गया है? रुद्र ने गंभीर होते हुए कहा। भैया हम यहाँ पिछले 3 दिनों से हैं। भैरवी ने रुद्र को जवाब देते हुए कहा। छोटी, इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है या कोई बात हुई हो जो हमारे काम की हो? रुद्र ने भैरवी से एक बार फिर सवाल करते हुए कहा। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे काम की हो, लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों को बहुत हड़बड़ी में जाते हुए देखा था। मैंने उनकी बातें सुनी। वह लोग किसी शील के खुलने की बात कर रहे थे, और वे लोग ये भी कह रहे थे कि चंद्र कबिले और सूर्य कबिले के योद्धा वहां पहले से पहुंच गए हैं। भैरव ने पूरी बात रुद्र को बताते हुए कहा। छोटी की बात सुनकर रुद्र की भौवें सिकुड़ गई और उसने अपने आप से सवाल करते हुए कहा, लेकिन वे लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? हो ना हो फिर जरूर किसी बड़े खजाने के पीछे जा रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है भैया वे लोग हो ना हो जंभोर तालाब के पीछे ही जा रहे होंगे। हमें यहाँ आए हुए पूरे 1 महीना हो चुका है, और बाबा ने जो किताब दी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि इस महल के अंदर 1 महीना भी जाने के बाद जंभोर तालाब पर चढ़ी शील खुलेगी। भैरवी ने क्याश लगते हुए कहा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या भैरवी का अंदाजा सही है या कोई और राज है? और क्या रुद्र और भैरवी इस राज का पता लगा में कामयाब हो पाएंगे? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक